जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं आपकी कृषि आपका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती है उसके बारे में। इसका जो रिजल्ट को लेकर बहुत सारे छात्र यहाँ पर परेशान है। तो आपके यहाँ पर जो ऑफिशियल डेट है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपकी डेट जारी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सेकंड के आपके ऑब्जेक्शन जो उठाए गए थे उसमें आपके 69 जो क्वेश्चन डिलीट होने का पूरा सच यहाँ पर क्या है। बहुत ज्यादा भी यूट्यूब पर अफवाह फैली हुई है कि कितने क्या यहाँ पर ये सच है कि 69 क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट हुए हैं या होंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे कितने क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आई थी। तो बोर्ड यहाँ पर क्या करने वाला है और यहाँ पर क्या जो न्यू एवरेज रहने वाला है, आपकी गिरावट के कारण आपका जो नया एवरेज निकल गया, आपका स्कोर क्या रहने वाला है, आपकी संभावित जो कट ऑफ की संख्या वो आपके क्वेश्चन में कितने रहने वाली है, और जो अभ्यर्थी जो कैंडिडेट्स है वो आगे का कदम क्या उठाएं क्या नहीं। तो बेटा आपके जितने भी सारे डाउट है इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपकी कृषि पर्यवेक्षक आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती संपूर्ण सटीक विश्लेषण आपका क्या है यहाँ पर। तो हमारा जो चैनल है सरोजनी सागर फिजिक्स, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास क्या शेयर कर दीजिए। तो यह दस्तावेज यूट्यूब वीडियो में दी गई आपकी ज्ञान और विसंगतियों को दूर करके तैयार किया गया अभ्यर्थी को गुमराह करने वाले भ्रम दावों पर खंडन करते हुए इसमें केवल विभागीय वास्तविकताओं और सटीकता आपकी कार्यकता है विश्लेषण को ही शामिल किया गया है। कोई भी आपकी फर्जी यहाँ पर बात नहीं की जाएगी। तो रिजल्ट का जो आपका रिजल्ट का जो टाइम लाइन है वो उसमें देरी क्यों हो रही है आपके रिजल्ट आने में। तो कृषि आपका पर्यवेक्षक परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अभ्यर्थी बेसब्री से क्या परिणाम आने का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम की वास्तविक समय सीमा का तात्पर्य आपके विश्लेषण नीचे दिया गया है। विभागीय प्रक्रिया और नियम एवं समानता परीक्षा संपन्न होने के बाद बोर्ड का लक्ष्य लगभग 1 महीने के भीतर परिणाम तैयार करना होता है। ठीक है, 1 महीने के भीतर इनको रिजल्ट तैयार करना होगा। तो अगर रिजल्ट की बात करें आपकी, तो रिजल्ट की जो संभाव्य आपकी डेट है वो क्या सोशल मीडिया पर क्या 15 जून को ही रिजल्ट जारी करने की अफवाहें हैं आप फैली हुई है। तो सोशल मीडिया पर यहाँ पर अफवाह फैली हुई 15 जून तक आपका रिजल्ट क्या जारी हो जाएगा। लेकिन वास्तविक स्थिति अगर देखें तो इसका परिणाम रिजल्ट की बात है जून के तीसरे या चौथे हफ्ते यानी आपका 19 से 25 जून के मध्य यानी बीच में आपका कभी भी यहाँ पर रिजल्ट आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या जारी हो सकता है, होने की यहाँ पर क्या सर्वाधिक संभावना है। अगर बात करें आपकी देरी का मुख्य कारण क्या है, तो विभागीय कतार क्या है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस परिणाम से पहले कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो परिणाम आपके रिजल्ट है उनके भी यहाँ पर क्या पहले घोषित किए जाएंगे। जैसे रीट लेवल 1 का जो आपका इसका रिजल्ट आपका 11 जून को अपेक्षित है, और संविदा नर्स जो आपका भर्ती है जेएनएम और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम के यहाँ पर रिजल्ट आपके घोषित किए जाएंगे। उसके बाद इन पूर्व निर्धारित परिणामों के जारी होने के बाद तुरंत बाद ही आपकी कृषि पर्यवेक्षक का परिणाम और आपके आधिकारिक वेबसाइट पर क्या लाइव कर दिया जाएगा। इन सब रिजल्ट के कारण ही आपके यहाँ पर क्या जो आपका रिजल्ट है उसमें देरी हो रही है। फिर अगर बात करें आपके ऑब्जेक्शन के लिए, जो छात्र यहाँ पर क्या अभी बहुत ज्यादा भ्रमित है कि आप क्या करें क्या नहीं, तो प्रश्नों पर आपत्तियों का जो ऑब्जेक्शन है वो 69% आपके क्वेश्चनों का यहाँ पर क्या डिलीट होने का सच क्या है पूरा। तो वर्तमान में अभ्यर्थियों के बीच सबसे बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि परीक्षा में 69 क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाएंगे। इस भ्रम और दावे का वास्तविक वैज्ञानिक विश्लेषण क्या इस प्रकार है। जैसे 69 प्रश्नों के भ्रम का तकनीकी सच क्या है। वास्तव में 69 जो आपके अलग अलग प्रश्न विभाजित नहीं है। बोर्ड द्वारा प्राप्त कुल आपके 8,481 आपत्तियों में से यह संख्या विभिन्न प्रश्न पत्र और सीरीज यानी ABCD के कारण ही दिख रही है। उदाहरण के लिए अगर बताएं, यदि कोई एक प्रश्न सीरीज ए में 10 नंबर पर है तो सीरीज 2 में 15 नंबर पर और अन्य सीरीजों में अलग अलग स्थान पर है, तो अभ्यर्थियों ने उनसे अलग अलग चुनित दिया है यानी अलग अलग चुनित कर लिया है और एक ही प्रश्न लेकिन
उसकी गिनती सीरीजों के आधार पर यहाँ पर क्या बढ़ गई है। यानी आपका एक ही क्वेश्चन है, एक ही जो क्वेश्चन है वो आपका बी में अब जो आपका संख्या 15 पर है, और सी में जो आपकी संख्या है वो आपका 18 में है, और डी में जो आपका यहाँ पर है वो आपका यहाँ पर क्या 19 में। तो एक ही क्वेश्चन क्या इधर उधर आपकी संख्या है वो बढ़ गई है, यानी क्वेश्चन आपका एक ही है। तो आपकी वास्तविक जो क्या है यहाँ पर क्या वास्तविक विभाजक प्रश्नों का वर्गीकरण क्या रहने वाला है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्शन का फाइनल आपका क्या रहना है। तो यदि सीरीजों के दोहराव को हटा दिया जाए तो वास्तविक रूप से 15 से 18 अनूठे प्रश्न ही विवाद की दायरे में जिनका वर्गीकरण नीचे दिया गया है। जैसे आउट ऑफ सिलेबस, यानी प्रश्नों की संख्या की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रश्नों की जो संख्या थी आउट ऑफ सिलेबस कितनी आई थी, तो 8 से 10 प्रश्न यहाँ पर क्या आउट ऑफ सिलेबस से आए थे। तो विभागीय बोर्ड का आपका संभावित यहाँ पर क्या निर्णय क्या है, क्या डिसीजन लिया है उन्होंने। तो बोर्ड के पिछले ट्रेंड के अनुसार इनमें से केवल 2 से 30% ही यहाँ पर क्या 2 से 3% यहाँ पर क्या डिलीट किए जाएंगे। संदेह और 2 विकल्प वाले प्रश्न जैसे पलाया झील सर्वे आपका जलवायु वायुवरण का ये आपका यहाँ से इसमें आपके 5 से 7 क्वेश्चन पर की संख्या है आपकी। तो वैध प्रमाण वाले आपके होंगे यहाँ पर वैध प्रमाणों के आधार पर उत्तरों में यहाँ पर क्या संशोधन और अंक यहाँ पर क्या बोनस के रूप में दिए जा सकते हैं। कुल आपके वास्तविक जो विवादित प्रश्नों की संख्या कितनी है 1518 है। तो केवल इन्हीं प्रश्नों पर आपत्ति जो आपके हैं प्रश्नों पर अंतिम जो विषय है सीमित निर्णय लिया जाएगा। जो 69 यहाँ पर क्वेश्चनों का जो दावा हो रहा है वो आपका यहाँ पर क्या गलत है। तो आपका यहाँ पर जो बोनस अंक है वो आपको कितना 15 से 18 क्वेश्चनों का ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करें आपके स्कोर में आपकी गिरावट का कारण यहाँ पर क्या रहने वाला है। स्कोर में गिरावट के कारण और आपका नया वास्तविक स्कोर क्या है, न्यू एवरेज आपका। तो कोचिंग संस्थानों में औपचारिक आंसर की जारी होने के समय अभ्यर्थियों का अनुमानित स्कोर काफी अधिक था, लेकिन बोर्ड की आधिकारिक ऑफिशियल आंसर की आने के बाद डेटा में यहाँ पर क्या भारी बदलाव देखा गया है। जैसे आपके शुरुआती कोचिंग का अनुमान था कि अधिकांश अभ्यर्थी को यहाँ पर जो उनका स्कोर है वो क्या 78 से 80 सही प्रश्नों के यानी सुरक्षित दायरे में मान रहे थे खुद के लिए। मेरा यहाँ पर क्या 80 के आसपास यहाँ पर मैंने क्वेश्चन यहाँ पर राइट है, बट ऐसा नहीं हुआ। आधिकारिक आंसर की आने के बाद नुकसान क्या हुआ है, बोर्ड के उत्तरों और माइनस मार्किंग यानी तुक्का पंक्तियों के प्रभाव के कारण अभ्यर्थियों के स्कोर में होते 2 से 3 प्रश्नों में गिरावट देखी गई है। नया वास्तविक स्कोर आपका क्या है, तो वर्तमान में अधिकांश गंभीर और योग्य अभ्यर्थियों का वास्तविक जो औसत स्कोर यहाँ पर क्या 75 से 78 सही प्रश्नों के बीच में यहाँ पर क्या सिमट कर रह गया है, ठीक है। तो आपकी संभावित आपकी सटीक कट ऑफ क्या रहने वाली सही क्वेश्चनों के अनुसार अगर बात करें यहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग के प्रभाव और वर्तमान परीक्षा के स्तर आपका कह सकता है आपका मॉडरेट टू आपका हार्ड को देखते हुए ध्यान में देखते हुए यहाँ पर चयन बोर्ड के पिछले भर्ती ट्रेंड्स जैसे लैब असिस्टेंट आपके लाइब्रेरियन और जेल प्रहरी आपका जहाँ आपकी कट ऑफ 19 से यहाँ पर क्या थोड़ी ऊंची रही थी के आधार पर तैयार की जाएगी संभावित कट ऑफ यहाँ पर आपके कुल 100 प्रश्नों में से यहाँ पर कितने ओनली 100 क्वेश्चनों के यहाँ पर जो कट ऑफ उसके बारे में बताते हैं। तो जनरल वाले जो छात्र हैं उनका अगर जो सेफ स्कोर है कंटिन्यूस का वो आपका 76 से 78 क्वेश्चनों के आसपास आपका ये सेफ स्कोर है। और जो अगर सिलेक्शन की बात करें तो पूर्णतः जो यहाँ पर क्या आपके 100% यहाँ पर क्या है सेफ स्कोर है, इनका 100% यहाँ पर क्या सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके 76 से 78 क्वेश्चन या इससे आपके 2 से 4 क्वेश्चन अगर अधिक आ रहे हैं तो आपका ये सेफ स्कोर है, आप बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं है। तो अगर ओबीसी कैटेगरी से जो बच्चे हैं उनका 75 से 76 क्वेश्चनों के आसपास इनका आपका ये सेफ स्कोर इतनी जा सकती है। और इसमें जो आपका मजबूत है सेफ स्कोर है आपका ये भी। तो आपका जो AWS SC ST का यहाँ पर 72 से 74 के आसपास आपका ये सेफ स्कोर माना गया, चयन की रेस में अग्रिम है ये। अगर इस कट ऑफ रेंज में प्लस 2 प्रश्नों का उतार चढ़ाव संभव है, चूंकि बहुत से छात्रों का स्कोर 75 प्लस, इसलिए इससे कम कट ऑफ रहने की यहाँ पर क्या
बेहद न्यूनतम है आपकी। यहाँ पर आपकी कट ऑफ रहने की बहुत ही मिनिमम संख्या है। मिनिमम आपका यहाँ पर वो रहने वाला है कि आपकी कट ऑफ यहाँ पर क्या कम नहीं हो सकती, आपके 75 प्लस अंक तक है। तो आपका स्कोर कितना आ रहा है? 2 से 4 नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आपका स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपका निष्कर्ष और आवर्तियों के आगामी जो आपका कदम वो क्या है। तो इस भर्ती विश्लेषण के आधार पर सरोजिनी सागर फिजिक्स सभी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित रणनीति कदम उठाने की सलाह देता है। विरम से दूर रहे। 69 जो आपके प्रश्न है डिलीट होने की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। केवल 15 से 18 प्रश्नों पर आपके विचार कर रहा है। तो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी अभ्यर्थी सामान्य और ओबीसी 75 से 78 सही प्रश्नों के दायरे में आ रहे हैं वे बिना समय गंवाए अपने जो मूल दस्तावेज यानी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति, मूल निवास, कृषि जो आपके संबंधित डिप्लोमा डिग्री व्यवस्थित कर लें। परिणाम के बाद आपके डीवी के लिए बहुत ही आपको कम समय मिलेगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं उन डॉक्यूमेंट को आपको क्या बनवा लीजिए। अगर यहाँ पर बात करें आपको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू बनाए रखना। जैसे यदि आपका स्कोर इस दायरे में थोड़ा कम भी है तो आप निराश होने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में आगामी महीनों में कई बड़ी यहाँ पर नियुक्तियां यानी एग्रीकल्चर से जुड़े पदों पर नई घोषणाएं होने वाली हैं। अपनी तैयारी को कमजोर न करें और मजबूत बनाए रखें। कृषि आपका पर्यवेक्षक आपके यहाँ पर भर्ती के परिणाम और रिजल्ट को आगामी चरणों के लिए आपको हार्दिक बधाई हो। सटीक और शैक्षणिक मार्गदर्शन और विज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन जानकारी के लिए और तैयारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में हमेशा। सरोजिनी सागर फिजिक्स के साथ में अगर तक आपने चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी क्या शेयर कर दीजिए। आप सभी का स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अफवाहों से बचें, कृपया कर अफवाहों से बचें।